सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद अथ षड्विंशो अध्याय। पूर्ववाक्य वैराग्य उक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं, वे वास्तविक नहीं है, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बांधता नहीं है। उसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग मवेशियों का सेवन कर और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधेरे के सहारे चलने वाला अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे 100 हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत व्याल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों का सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां ना जाती मालूम पड़ी और ना तो आती। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूर्छा तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपने बाहु से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्यास्त हो गया या उदित हुआ, वह भी मैं ना जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। ओह, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। मैं मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलक्तियां सहकर स्त्री के पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव तेजस मृत्यु भला कैसे रह सकता है? स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया, उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्यास से भी कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर मैं अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझे मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं अयोध्या से अग्नि की तृप्ति नहीं हुई है। उस कुंटा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रिय आतीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्ता के वचनों के द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई, तब मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसको क्या बिगाड़ा है? इसी प्रकार इस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा?
अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञान व ससुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति। यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आपका ईंधन है अथवा कुत्ते और गीदड़ों का भोजन। इसे अपना कहे अथवा स्व संबंधियों का। बहुत सोचने विचारने का भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाए अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। वह शरीर त्वचा, मांस, हृदय, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य में इसमें रमता है तो मूल मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्रीलिंग पर पुरुष का संग न करें। विषय और इंद्रियों को संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग काम कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वस्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजराजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में आत्मा स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर संत पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुद्देश्यों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का आगाज समुद्र लहराता है। वे सदा सर्वथा सर्वत्र समय सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। वे ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं करते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथा हुआ करती है। मेरी कथा मनुष्य के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममय भक्ति आप प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं आनंद अचिंतनीय कल्याणमय गुण गणों का आश्रय मेरा स्वरूप है। केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा में साक्षात परम ब्रह्मा हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कम जड़ तो संसार में अज्ञान आदि सर्वथा निर्वित हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत, भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतर रहा है उनके लिए ब्रह्मा, वेत्ता और संत एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका जैसे अन्य से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है,
जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ। जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं, उनके लिए संस्कृत ही परम आश्रय है। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं। संत अपने हितों से सुबोध है। संत अपने प्रियतम आत्मा है। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्मा साक्षात्कार होते ही लीलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की प्राण न रही। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई और वह आत्माराम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा।